Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Keep big smile on your face and say love you. God bless you, परमात्मा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इस बेहतरीन सुबह में उठाने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। प्यारे प्यारे परमात्मा, मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अमृत वेला में उठाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे प्यारे परमात्मा आपका, जो आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। हर रोज मुझे अमृत वेला उठाकर मुझसे इतना नेक काम आप कराते हैं। वाह वाह वाह। हर रोज मुझसे शुक्राने कराते हैं, खुद से प्यार करना सिखाते हैं। मैंने जो भी गलतियां की उसके लिए माफी मांगना मुझे सिखाते हैं। मेरे माता पिता से, मेरे माता पिता के और अधिक करीब मुझे ले जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्यारे परमात्मा, बहुत 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 धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ परमात्मा आपका, या आपने मुझे बहुत प्यारे माता पिता दिए, जो मुझे इस खूबसूरत दुनिया में लाने के साथ साथ जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। उसके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया परमात्मा। बेहतरीन रिश्तों के लिए, बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए, बेहतरीन शरीर के लिए, शरीर के हर एक अंग के लिए, ये सुंदर सुंदर आंखों के लिए शुक्रिया, प्यारे प्यारे कानों के लिए शुक्रिया, बेहतरीन नाक के लिए शुक्रिया, मेरी प्यारी जिह्वा के लिए शुक्रिया, शुक्रिया मेरी इस प्यारी प्यारी स्किन के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे प्यारे तब परमात्मा माँ लक्ष्मी से दोस्ती कराने के लिए धन्यवाद। उनके भिन्न भिन्न रूपों से मिलाने के लिए धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे परमात्मा कि माँ सरस्वती ने भी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बहुत अच्छे से बना रखी है। थैंक यू माँ सरस्वती। दिल से शुक्रिया मुझे काम देने के लिए, मेरे अंदर इतनी सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे एक खूबसूरत घर दिया, रहने के लिए स्थान दिया। वाह वाह वाह। प्यारे प्यारे जल देवता का धन्यवाद, आकाश पिता का धन्यवाद, सूर्य देवता, चंद्रमा मामा, टिमटिमाते तारों का धन्यवाद। धन्यवाद अग्नि देवता का, वायु देवता का, माँ प्रकृति का। बहुत बहुत धन्यवाद माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी मेरे सच्चे साथी हैं। वाह, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आकाश पिता आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे परमात्मा, इस बेहतरीन जीवन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सभी साथियों के लिए, जो हम सब मिलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी के जीवन में खुशियां लाने के लिए शुक्रिया, हम सभी को खुद से प्यार करना सिखाने के लिए शुक्रिया, हम सभी के जीवन में हर्षोल्लास के लिए शुक्रिया। हर पल को हम जी पाते हैं, मजा आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाकई में अब तो मैं सच्चे दिल से कह पाती हूँ कि जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। रिश्तों में प्यार बरस रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। पैसों की बरसात हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि आपने आपने इतने अच्छे से शुक्राने करना सिखा दिए हैं कि लग रहा है तो सारे सपने साकार हो रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन के लिए शुक्रिया। आज जिस भी प्यारी प्यारी सोल का जन्म हुआ उसको भी बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां, उसके सारे सपने पूरे हो। और आज जिसकी भी एनिवर्सरी है, जिसके जीवन में भी आज कोई बहुत बड़ी खुशियां आई है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां। इसी तरह हर किसी के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, आनंद आए, वो जो चाहे वो उसको मिल जाए, और सब मिलके एक हैप्पी हो और भी ज्यादा मजा आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
सभी के हृदय में एक दूसरे के लिए प्यार हो, सम्मान हो, विश्वास हो, तो और भी ज्यादा मजा आ जाए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आभार, आभार, आभार। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सभी अपने पेन एंड कॉपी लेंगे, अपने पेन एंड कॉपी को थैंक यू बोलते हुए। थैंक यू माय नोटबुक, थैंक यू माय पेन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ब्लेसिंग्स को देने के लिए, मेरे जीवन में खुशियां लाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लिखेंगे अपना डे 3 एंड आज का दिन आपका कैसा हो आप लिख लीजिए। टुडे इज माय हैप्पीस्ट डे। ये मैं लिख रही हूँ। आप अपना देखिए कि आपको क्या लिखना है, या आपका दिन आज का कैसा हो। चलिए हम ब्लेसिंग्स लिखना शुरू करते हैं। और कितनी ब्लेसिंग्स लिखनी है हमको? 11। तो लिखिए। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तभी बोल बोल कर लिखेंगे और खुशी के साथ लिखेंगे। जब हम बोल कर लिखते हैं थोड़ा एक्टिव भी होते हैं और नींद भी भाग जाती है, जिसको आ रही है उसकी। जिसको नहीं आ रही उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे परमात्मा का, जिन्होंने मुझ आत्मा को ये प्यारा मानव जीवन दिया। आप सब अपना अपना लिख सकते हैं। आई एम ट्रूली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, जिनकी वजह से मुझे बेहतरीन सदेहार और ननिहाल मिले। आई एम सो हैप्पी फॉर माई सन, जो मुझे मातृत्व सुख देता है। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपने दादाजी का, जिन्होंने हमेशा एक रहना सिखाया। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मेरे नाना जी, ये मैंने सीखा कि किस तरह से लोगों को हेल्प करके खुश करना चाहिए। आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू गॉड। गॉड, आपने मुझे इस प्यारे प्यारे इंडिया में जन्म दिया। धन्यवाद प्यारे परमात्मा, मुझे बहुत प्यारी दोस्त देने के लिए, जिनसे मैं
अपनी बातें शेयर कर पाती हूँ। थैंक यू मीना। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, मुझे गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, जो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। आई एम थैंकफुल टू यू गॉड फॉर माई वंडरफुल एंड सपोर्टिव फैमिली मेंबर, जिन्होंने मेरे टफ टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी खूबसूरत आंखों का जो अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तब मुझे खुद को तथा प्रियजन को देखने में हेल्प करती है। धन्यवाद परमात्मा, मेरे पास बहुत प्यारा मोबाइल स्टैंड है, जो हर पल मुझे मेरी क्लासेस के लिए सपोर्ट करता है। थैंक यू, थैंक यू। यदि आप सभी ने लिख लिए हैं अपने 11 या 11 से भी ज्यादा, तो उनको एक बार री रीड करेंगे, और री रीड करने के बाद वही फीलिंग के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है ना? अंतरा आवाज ठीक है ना? ओके। जी मैम, ठीक है। ओ, मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तेरे प्यारे प्यारे परमात्मा। शुक्रिया परमात्मा, बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू, रियली आई एम सो ब्लेस्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह वाह, धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद पापा की आपकी वजह से मेरी दादा दादी का परिवार मिला, जो लोग कितने, तो मैं कहूँगी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। थैंकफुल, थैंकफुल हूँ मैं उन सभी के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह वाह, आई लव यू माय बच्चा, आई लव यू, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मुझे वार्ता सुख देने के लिए, मुझे मदद देने के लिए। वाह वाह वाह, आई एम सो ब्लेस्ड।
I'm so blessed. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे दादाजी। वाकई में आप बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल पर्सन रहे हैं। हर कोई आपकी तारीफ करता है, हर कोई आपके नाम से हमको जानता है। आपको ऐसे ही कोई नहीं जानता, क्योंकि आप वाकई में बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल, बहुत सपोर्टिव, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल पर्सन रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपसे मैंने ये सीखा। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। रियली 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 आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि आप मेरे नाना हैं और मैं आपकी प्यारी सी भेंट थी। पर आपने मुझे इतने प्यार से सब कुछ सिखाया कि कैसे बेटा दूसरों के जीवन में खुशियां लानी चाहिए, कैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड। वाह वाह वाह। आई एम सुपर डुपर ब्लेस्ड कि मुझे खूबसूरत प्यारे प्यारे इंडिया में जन्म मिला है, जहाँ इतनी सारी विविधताएं हैं, इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे कल्चर्स, सारे मौसम का आनंद हम ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भोजन। वाह वाह वाह, मजा ही आ जाता है। तरह तरह की बोली, तरह तरह के परिधान, तरह तरह का भोजन। बाजी वाह, बाजी वाह, बाजी वाह, कितना प्यारा है मेरा इंडिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस संसार में उपस्थित सभी देश बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच परमात्मा, मुझे इतना प्यारा दोस्त देने के लिए जो मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाता है। थैंक यू डियर नीलम। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। मैं अपनी स्किल्स के लिए आभारी हूँ, अपने माता पिता के लिए आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया, जिसकी वजह से आज मेरे पास एक जॉब है। थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए, फ्रीडम देने के लिए, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैं माँ सरस्वती की भी आभारी हूँ, माँ लक्ष्मी की भी आभारी हूँ, अपने माता पिता की भी आभारी हूँ, तो भाई की भी आभारी हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत हर एक सदस्य का धन्यवाद। मुझे याद है वो पल जब हर कोई मेरे चेहरे पे खुशियां लाना चाहा, पर किसी ने मुझे लोगों से, उन बातों से बचाया तो मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां रहे। मैं कॉन्फिडेंटली हर चीज को फेस कर पाऊँ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे इतना इतना प्यारा परिवार मिला, बहुत प्यारा। धन्यवाद 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 मेरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू माय ब्यूटीफुल लाइफ। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। एक खूबसूरत चीज देने के लिए, जहाँ मैं अपने आप को और दूसरों को प्यार से देख पाती हूँ। और मैं बहुत ज्यादा भाग्यवान हूँ कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है अभी तक। वाह वाह वाह। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपके देखभाल की शक्ति के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद परमात्मा मेरे पास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जहाँ भी जाते हो आप मेरे साथ जाते हो, कितना इजी हो जाता है ना आपके साथ क्लास लेना। वाह वाह वाह। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां लाने के लिए, बहुत सारी खुशियां लाने के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। बेहतरीन रिश्तों के लिए धन्यवाद, बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, अपार धन के लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद, इस बेहतरीन जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा।
ग्रैटिट्यूड बोल कर भी, लिख कर भी, फीलिंग के साथ, और सबको बहुत मजा भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से शुक्रिया। आप सभी के कैमरा ऑन करने के लिए भी शुक्रिया, आप सभी का खुद से प्यार करने के लिए भी शुक्रिया। वंडरफुल। सभी अपने फेस पर एक प्यारी वाली स्माइल भी रखें, और अपनी अटेंडेंस अगर मार्क करवानी है तो कैमरा ऑन भी रखें, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी अटेंडेंस कब मार्क हो जाएगी। ठीक है जी। तो अपनी अटेंडेंस मार्किंग के लिए भी अपना कैमरा ऑन रखना बहुत जरूरी है। और जिस नाम से आपने मुझे अपना नाम दिया है ना, वही नाम रखिएगा, क्योंकि नाम वही है ना, तो अगर आप नाम चेंज कर लेंगे तो पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे हम आपको जानेंगे, तो कोशिश कीजिएगा नाम सेम रखिएगा जिस नाम से आपने लिखवाया है। चलिए जी, तो हम आज का बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैजिकल रिलेशंस। हाँ, यहाँ दो पूजा है, अच्छा जी। तो पूजा जो नाम मैंने आपको लिख के दिया है ना, बस वही वाला पूजा चाहिए। जय श्री राम। ठीक है, पूजा जो मैंने पूरा नाम लिख के दिया था। तो चलिए शिल्पा, आप हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग शिल्पा। सभी वेलकम करेंगे हमारी रीडर का। पूजा मैम, अपना पूरा नाम लिख लीजिए आप, जो आपने मुझे दिया था। पूजा रस्तोगी ऐसे कुछ नाम था ना आपका। यस शिल्पा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पिक्चर जो आप हमें दिखा रही हैं, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक बुक है, फ्रूट्स हैं, और कुछ फोटोज भी हैं। ओके, ये हमारे लव वंस के फोटो है, तो आज हम वही करने जा रहे हैं क्या? यस, आज हम वही करने जा रहे हैं। तो सभी लोग मुझे अपने फोटोज दिखाएंगे। आप सबसे कल पूजा सर आओगी। यस, पूजा सर आओगी मैम। तो सभी लोग अपने फोटोज हमको दिखाएंगे कि आप सबने अपने थ्री थ्री फोटोज ले लिए हैं। वेरी गुड निशिका मैम, यस वंडरफुल। और बाकी लोग अपने फोटोज मुझे दिखाइए। यस नेहा मैम, गुड गुड। पूजा मैम, वेरी गुड। यानी आप सब बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं। आप सबकी इस बेहतरीन तैयारी के लिए धन्यवाद। वाह बबीता मैम, वाह अनु मैम, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग आप लोग आज जिनके संग। वेरी गुड दीपक सर। तो हम पहले ही सभी आपको ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि आप लोग आज जिन भी फोटोज के साथ आए हैं, जिन भी रिश्तों के साथ आप यहाँ आए हैं, हम चाहेंगे, हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि उन तीनों रिश्तों के साथ, उन तीनों प्यारी प्यारी सोच के साथ, इस यात्रा में ही आपके रिश्ते बेहतरीन हो जाए, प्यार से भरपूर हो जाए, जैसे आप चाहें ठीक वैसे हो जाए, तो मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। इस सफर में हमारे साथ यूं ही चलते चलते आपके इन तीनों रिश्तों में अपार प्रेम भर जाए, ठीक वैसा जैसा आप चाहते हैं, तो मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए, मिश्री से भी मीठे, शहद से भी ज्यादा मिठास उनमें भर जाए, तो और भी ज्यादा मजा आ जाए। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल। सभी रिश्तों में प्यार, सभी रिश्तों में प्यार, सभी रिश्तों में प्यार, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। हमारी मैजिकल फैमिली की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके रिश्तों में। आपके हर रिश्ते में प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो, विश्वास हो, विश्वास हो, विश्वास हो। ठीक वैसा हो वो रिश्ता जैसा आप चाहे, आप चाहे, आप चाहे। तथास्तु, 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 तथा। बहुत बहुत। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू कृति, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ अपनी इस प्यारी प्यारी फैमिली के लिए ना। रियली रियली रियली, मतलब जब कृति ने मुझे मैसेज किया तो मैं थोड़ी देर के लिए सोची, फिर मैंने कहा वाह कृति तो है ना यहाँ पे, तो कल जो हमने ट्रायल लिया वो काम आ जाएगा। तो थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू कृति, दिल से शुक्रिया आपका। यस शिल्पा। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने की क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह की संगीत के सृजन करने का क्या ही तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज के आविष्कार करने का क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा।
दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध और आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों को जीवन में साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। यस, कल एक वीडियो मैम वॉइस बहुत ब्रेक हो ज्यादा रहा है। परेशान है, लेकिन उस पर साथ कोई नहीं। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, प्यारा वीडियो आप लोग को शेयर किया गया था। अब ठीक है शिल्पा? हेलो। या मैम ठीक है। ओके। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास रिश्ते ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। हम सब कुछ पाले इस दुनिया में, सब कुछ पाले, लेकिन अगर उस पाने के बाद भी हम वो खुशी किसी के साथ शेयर ना कर पाए। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों की लाइफ में शेयरिंग्स होती है, तो आप यहाँ सुनाते हैं, फिर यहाँ से आपको मिलता है वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर ये सब करने वाला कोई ना हो, आपकी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन है उनको सुनने वाला कोई ना हो, तो कैसा लगेगा? लगेगा हम ये जीवन जी क्यों रहे हैं, कमा क्यों रहे हैं, ये क्यों हम इस दुनिया में हैं? तो इस सब के लिए रिश्तों का होना बहुत जरूरी है। अब रिश्ते तो आ गए आपके पास, लेकिन उन रिश्तों में प्यार ही नहीं है, कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता, ना आपकी खुशी सुनना चाहता, ना दुख सुनना चाहता, तब कैसा लगेगा? और बुरा लगेगा कि भाई रिश्ते तो हैं, लेकिन कोई मुझे सुन नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, ब्रोंडा ने इतने प्यार से यहाँ पे हमें समझाया है कि मैं हूं ना, मैं आपके रिश्ते बेहतरीन बनाऊंगी। बस आपको क्या करना है? कृतज्ञता का अभ्यास करना है। कैसे करना है वो अभी हमको सिखाने वाली है। वो बताने वाली है कि कैसे आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। यस। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्य के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहा है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़ते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभव सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक या शाब्दिक, के साथ साथ उसके द्वारा शाब्दिक के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी तभी संबंध। हाँ। समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतें की संख्या 10 से कम हो तो संबंध का वास होने लगेगा। यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। यस, कृतज्ञता तो के इसमें संबंध क्या बताया गया है कि जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते, कृतज्ञता क्या है? मान लीजिए कि मेरे लिए, मैं अंतरा से कोई काम ले रही हूँ या आरती मैम से कोई काम ले रही हूँ। आरती मैम कब तक करेंगी? कहेंगी मैं तो इसके लिए इतना करती हूँ लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो थैंकफुल भी नहीं है, मेरे किसी काम के लिए कोई ब्लेसिंग्स भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो एक पल के बाद ना आरती मैम मेरा काम करना बंद कर देंगी और धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं उनके हर एक काम के लिए, एक छोटे से छोटे काम के लिए भी दिल से थैंकफुल रहूंगी, दिल से, और हो सके एक काम के लिए मैं 10 कृतज्ञता व्यक्त कर दूं, अरे आरती मैम आप वाकई में बहुत अच्छी हैं, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने ये काम कर दिया। मैम कहेंगे अरे ये नहीं, ये तो छोटा सा काम था। मैं उन्हें दिल से और गले और लगा लूं और कह दूं नहीं नहीं आरती मैम, आपके लिए ये छोटा था, बट मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा काम था, आपको पता नहीं आपके इस काम से क्या ही हो गया। तो आरती मैम का एकदम दिल भर जाएगा, वो कहेंगे वाह, चलो नेक्स्ट टाइम और मन करेगा, और मन करेगा, और मन करेगा। लेकिन अगर ये काम करें, मैं कुछ भी ना कहूं और उल्टा इधर उधर जाके नेगेटिविटी और कर दूं, अरे क्या ही कर दिया उन्होंने, कर दिया तो कौन सा एहसान कर दिया, ऐसे वैसे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मेरे से दूर चली जाएंगी। तो उसमें साफ बताया गया है कि वो जो विचार आप दे रहे हो ना दूसरे को, वो फीलिंग के साथ देना होगा। ये नहीं ऊपरी भाव से दे दिया कि हाँ थैंक यू सो मच, बस खत्म। लेकिन अगर मैं दिल से दूं, उनको गले लगा कर दूं, अगर वो दूर है तो वर्चुअली उनको वो प्यार फील करवाऊं, वो फील करवाऊं कि वाह आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू, तो मजा आएगा उनको काम करने में। अदरवाइज क्या होगा, वो धीरे धीरे मुझसे दूर होती चली जाएंगी। सेम अगर ये आपके वैवाहिक संबंध है तो उसमें ये तक हो सकता है जो लिखा है, तो हम उसको क्यों ही पढ़े। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
कृतज्ञता के संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रखें, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायत थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच में कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती है। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में बस कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ये बिल्कुल कितनी सच्ची बात कही है ना। आप एक पल में एक ही चीज कर सकते हैं, या तो खुश हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं, या तो आप ग्रेटफुल हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन यदि मैं किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल हूँ, उसको सिर्फ प्यार से बोल रही हूँ, उसकी अच्छाइयां देख रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखेगा। और जब मैं उसके लिए अच्छाइयां ही अच्छाई देखी जा रही हूँ, अच्छाई अच्छाई देखी जा रही हूँ, तो मैं अपने यहाँ से एक भाव क्या दे रही हूँ उनको, अच्छा भाव दे रही हूँ, पॉजिटिविटी का भाव दे रही हूँ, और यही भाव वहां तक जाता है। हम लोग पता है क्या सोचते हैं कि मैं बाहर से तो उनको बहुत अच्छा बोल रही थी, बाहर से तो मैं कह रही थी कि बबीता मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और अंदर ही अंदर मैं उनके लिए कुछ गलत सोची जा रही हूँ। यही तो हमारे रिश्तों में होता है। घर पे कोई मेहमान आता है, हम बाहर से तो कहते हैं अरे मैं, अरे अरे आप आ गए, बैठिए, पानी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, और अंदर अंदर क्यों आ गया ये, क्यों आ गया ये, ऐसे वैसे। फिर हम लोगों को तो कहते हैं यार ये तो बड़ा रिश्तेदारों को बड़ा प्यार से वेलकम करती थी, फिर इसके रिश्तों में क्यों प्रॉब्लम है। क्योंकि किसी को ये नहीं पता ना कि वो अंदर से कैसे वेलकम कर रही थी। तो ये जो हमारे विचार होते हैं ना, यही सब कुछ कराते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो, धन हो। आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपके कर्म कैसे है ना, वही सब कुछ मैनिफेस्ट कराता है। अगर किसी रिश्ते को लेकर, किसी सोल को लेकर आपके अंदर यहाँ प्यार है ना, यहाँ प्यार, तो यहाँ तो अपने आप आ जाएगा। और जब यहाँ आ जाएगा तो वो कर्म में भी आ जाएगा, और जब वो कर्म में आएगा तो अपने आप आपके रिश्ते क्या हो जाएंगे, बेहतरीन। तो यहाँ यही बताया गया है। और जब आप ऐसा करते हैं, आप किसी में अच्छा ढूंढेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा, आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आप अच्छा बिहेव करेंगे। और जब आप अच्छा बिहेव करेंगे, आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा, तो आपको पता है इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पर। आप चिड़चिड़े होते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, तो आज आपके शरीर में जो भी दर्द है, जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी बीमारी आपने अट्रैक्ट की है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने नेगेटिव विचारों की वजह से ही की है। तो जब आपके रिश्ते बेहतरीन होते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो काम करने में मन लगता है, काम करने में मन लगता है तो अपार धन आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए रोंडा ने ये चैप्टर्स बहुत ही सीरीज में बनाए हैं। समझ आ गया सबको, क्यों पहले रिश्ते हैं। रिश्ते इसलिए हैं, दिल में प्यार, दिल में पॉजिटिविटी, रिश्ते अच्छे, रिश्ते अच्छे, दिल में प्यार, हमने खुशी जाहिर की तो पॉजिटिव थॉट से हम भर गए। जब पॉजिटिविटी से हम भर गए तो हमारे विचार अच्छे हो गए, विचार अच्छे हो गए तो हम स्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो गए तो काम करने में मन लगा, काम करने में मन लगा तो हमने अपार धन की क्या कर ली, प्राप्ति कर ली। ठीक है जी, चलिए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं वह अपने स्वयं के जीवन में लेकर आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि
आपको अधिकतम तभी मिल सकता है जब आप अपने जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हो उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज की आप इस जादू लाइन को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? एक बहुत बड़ी लाइन इसमें कही गई है। आपका जीवन वो होता है जो आप स्वयं होते हैं। आपके रिश्ते वो होते हैं जो आप स्वयं होते हैं, स्वयं के जीवन में लेकर आते हैं। यानी आज आपकी लाइफ में जो भी कुछ बाहर है ना, ये सब आपका मिरर इमेज है। आज आपके जीवन में जो कुछ भी बाहर है वो सब आपका मिरर इमेज है। यानी जो आप अंदर है, अगर आप गुस्सैल है, आपके पास गुस्सैल वाले ऐसे वाले रिश्ते भी है। ऐसे ही आपके आसपास का वातावरण भी है कि आपको बार 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 गुस्सा दिलाया जाता है। इसलिए हम आपको सेल्फ लव कराते हैं। जब आप खुद से प्यार से भरते हैं तो आप प्यार दे पाते हैं। फिर जब आप जो अंदर होते हैं वही आप सामने अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। साथ में इसमें एक और बहुत प्यारी लाइन लिखी है जो आपको वेरी फर्स्ट सेकेंड डे से सिखाई गई थी सेल्फ लव में। मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपके वर्तमान स्वरूप से, अर्थात आप जैसे भी हैं मैं आपको स्वीकार करता हूँ। सेल्फ लव में भी आपको यही बताया था ना, एक्सेप्ट, तुम जैसी भी हो ना अमृता, तुम मेरी हो। मैं तुमको एज इट इज जैसी तुम अभी हो ना बिल्कुल वैसा स्वीकार करती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे परमात्मा ने बनाया है। ठीक जितनी भी सोल्स आपके सामने है आप भी उनको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उनका रंग रूप जो भी बॉडी है ना वो सब उनको उनके प्यारे परमात्मा ने दी है। हम लोगों को उनके फिगर से जज करते हैं, उनके रंग से रूप से जज करते हैं। क्यों करना? जैसे आपको आपके परमात्मा ने दिया वैसे उनको भी दिया। ठीक है जी। यस। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए आपने 3 सबसे करीबी संबंध को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटा और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, करीबी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर को अपने सामने रखें। पेन, नोटबुक या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां लिख चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य की जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें, और साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है
ये सब अभी हम करने वाले हैं, इसलिए मैं इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बस आपको यहाँ पे पता चल गया कि हम किस किस चीज के लिए उनको ग्रेटफुल हो सकते हैं। वो कैसे दिखते हैं इसलिए भी हो सकते हैं, उनका किसी और के साथ व्यवहार कैसा है हम इसके लिए भी हो सकते हैं, उनमें क्या अच्छा है हम उसके लिए भी हो सकते हैं, उनके लुक के लिए, उनकी आदत के लिए, उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा किया आप उसके लिए भी हो सकते हैं। और किस तरह से आप लिख सकते हैं? थैंक यू, उनका नाम, और क्योंकि आप उनको क्यों थैंक यू बोलो। इवन आप ये भी लिख सकते हो, लव यू बबीता क्योंकि, लव यू अनु क्योंकि, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अंतरा क्योंकि, थैंक यू शिल्पा क्योंकि। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे दिया गया है, पढ़ दो शिल्पा। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पढ़ाई करने में मेरी मदद की। अब आप 3 लोगों की सूचियां बना ले, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। जब भी उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हैली। यदि ज़्यादा समय घर के बाहर रहते हैं तो उन तस्वीर को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं, या दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंध में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपने फोन उठाइए, आप लोग अपने फोन में 3 अलार्म लगाइए। आज अपने फोन में 3 से 4, 3 तो लगाने मिनिमम, ज्यादा आपको जितने लगाने लगाइए। सभी अपने फोन में अलार्म लगाएंगे। आप लगा लीजिए कितने बजे का, 9 बजे का, 12 बजे का, 3 बजे का, 6 बजे का, 9 बजे का रात का, जितने चाहे अलार्म लगाने लगाओ, लेकिन मिनिमम 3 अलार्म्स लगाओ। और उस अलार्म पे पता है क्या लिखो? लिखो लव यू। जो अलार्म आपको क्या याद दिलाएगा? कि आज मुझे अपने उन तीनों रिश्तों को देखना है, तीनों फोटोज को आंखों में आंखें डाल के देखना है, और क्या बोलना है? थैंक यू, आई लव यू। एक और लाइन बोलनी है, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। लगाइए जल्दी से सभी लोग अपने फोन में अलार्म। मिनिमम 3, मैक्सिमम आपकी मर्जी। 1-1 घंटे के लगाना चाहे 1-1 घंटे के लगाइए, 3 घंटे के लगाने 3 के, 2 के, जो भी, पर मिनिमम 3 अलार्म लगाइए। और उन तीनों अलार्म्स में क्या लिखना है आपको? लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, जिससे कि आपको याद रहेगा कि आज 3 फोटोज को मुझे देखना है, और उनको देखकर क्या बोलना है? थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। और कैसे बोलना है? दिल से। कैसे बोलना है? दिल से, फील करते हुए, उनकी आंखों में आंखें डालकर। चाहे तो एक बार में एक को देख के बोल लीजिए, दूसरे अलार्म पे दूसरे को देख लीजिए, तीसरे अलार्म पे तीसरे को देख लीजिए, और अगर वक्त हो तो एक ही अलार्म पे तीनों को देख लीजिए। सबको समझ आ गया? स्ट्रेट। इसमें अमृता, एक ही अलार्म पे तीनों को देखना और दिन में 3 बार लगाना, तो तीनों अलार्म में तीनों बार तीनों को देख सकते हैं ना? बिल्कुल देख सकते हो, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरी क्लास में। मैं फिर बोलती हूँ, मेरी क्लास में जिस तरह से आप लोग अगर भाव से करोगे ना, तो सबको चाहिए वो ब्लेसिंग्स ना। ठीक है, तो एकदम ओपन माइंड के साथ करो, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, हाँ मैं तीनों को नहीं कर पाई, हाँ मैं ऐसे नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। ये प्रैक्टिस ना सिर्फ आपके दिल में प्यार भरती है, और जब आप एक रिश्ते के लिए प्यार से सरोवर होने शुरू हो जाते हैं ना, तो आपको दूसरे रिश्ते में भी प्यार देखने लग जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पूरे दिन में तीनों रिश्तों को एक एक बार तो थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू बोलना ही बोलना है, आंखों में आंखें डाल के। पहला काम हो गया सबका, अलार्म लग गए सबके। ग्रेट। दूसरा काम, तीनों रिश्तों को ऐसे रखो, एक एक करके तीनों के फोटो लो अपने फोन में, जल्दी जल्दी जल्दी। तीनों रिश्तों का अलग अलग, एक ही साथ तीनों फोटो लग के एक फोटो मत ले लेना। तीनों फोटोज के अलग अलग फोटो अपने फोन में लो, क्योंकि आप अगर वो फोटोज अपने साथ कैरी नहीं कर सकते तो फोन तो पूरे दिन हमारे साथ रहता है ना। जल्दी से उनके फोटोज लो, तीनों के अलग अलग फोटोज लो फोन में।
ये सारी बोनस टिप्स है आपके लिए, जो आपको पूरे दिन आपको ध्यान में रखेंगे कि आपको आज ये करना है। ग्रेट। ऑल डन, ऑल सेट, वेरी गुड। फोन में ऑलरेडी है, ओके ग्रेट, फोन में ऑलरेडी बिल्कुल वैसे ही है, ऊपर है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपको स्क्रॉल करना पड़े, सर्च करना पड़े, इसलिए मैंने फोटो डलवाया, लिख अभी आपसे क्लिक करवाए, क्योंकि वो आज आपके ऊपर रहेगी। चाहे तो आप अपने व्हाट्सएप में ले लें या फिर कैसे भी कर लें। ठीक है जी, गॉट इट, सबने कर लिया? ग्रेट। अगर आप सबने कर लिया है ये दोनों काम, क्या काम थे? अलार्म लगाना और फोटोज लेना। अब क्या रहेगा, पूरे दिन में जब भी अलार्म बजेगा, फोन अगर वो फोटोज आपके साथ नहीं है, वॉलेट में नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? और इन तीनों फोटोज को अपनी नोटबुक में रख लेना, क्योंकि अब इन पे अभ्यास आप लाइफ टाइम कर, लाइफ टाइम इन द सेंस इस जर्नी में तो करने ही वाले, इस मैजिक बुक प्रैक्टिस में। तो आपको क्या करना है, अलार्म बजेगा, फोन उठाना है, ऐसे देखा, थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। स्वाइप पे एक और आगे बढ़ाया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मन करे रीजन देने का, दे देना। फिर उसको आगे बढ़ाया, तीसरा फोटो आया, आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। दिल से शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, आई एम सो थैंकफुल टू। मजा आएगा ना ऐसे करते हुए? कितना टाइम लगा, मैंने को कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा मुश्किल से ऐसा करने में। बस इतना करना है। विद रीजन भी करना चाहो तो रीजन देके कर लेना, नहीं तो इतना तो जरूर करना है। गॉट इट, सबको समझ में आया? तो अब हम अभ्यास करेंगे, उससे पहले क्या करना है वो हम पढ़ लेते हैं। यस अंतरा, आपको शिल्पा की स्क्रीन दिख रही है? शिल्पा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, जूम कर देना। अंतरा अनम्यूट करो खुद को। अंतरा हमारी मैजिकल फैमिली का हिस्सा है एंड शी इज टू अमेजिंग। इसकी सक्सेस स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह, 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 वाह। इसने अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाला है। अमृत वेला उठकर, जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मैं इतनी दवाइयां खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, इसके लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है ना कितनी हैवी डोज होती है। उन सबको साइड रख के इसने खुद पे दृढ़ विश्वास करके, ये नहीं, मुझे उठना है, उठना है, उठना है। एंड अप टू नवंबर से ये मेरे साथ उठ रही है, अमृत वेला, विदाउट एनी एब्सेंट। और आज इसने अपनी उन मेडिसिन से निजात पा लिया है। शी इज टू हैप्पी, खुश रहना शुरू कर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अंतरा, किसी दिन ये खुद से ही बहुत अच्छे से अपनी चीजें बताएगी। सो अंतरा, यस, स्टार्ट करो रीड करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और ये भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उससे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। वंडरफुल, वंडरफुल रीडिंग अंतरा, बहुत अच्छा पढ़ा, सो कॉन्फिडेंट यू आर। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अंतरा, बस इतना बताओ कि अमृत वेला उठना आसान है या नहीं? हाँ जी मैम, बहुत आसान है। बहुत अभी सारी मेडिसिन लेने के बाद भी आसान है, अगर मन में इच्छा हो तो?
जी मैम, एकदम आसान है। जैसे आप बहुत बार ये बता चुके हैं कि हम लोग को ये बस माइंड का एक, हम लोग का मतलब लॉजिकल माइंड का एक वो है, फीडिंग है कि मुझे 8 घंटा 9 घंटा सोना ही है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे खुश रहना शुरू करेंगे, जितने जितने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में रहेंगे, वैसे ना अंदर में एक बहुत कामनेस सी महसूस होती है। तो उससे क्या होता है, हम लोग भले ही हम लोग 2 घंटा सोए, बट वो 2 घंटा हम लोग की बहुत पीसफुल वाली स्लीप होंगी, और उसमें पूरी बॉडी को बहुत फ्रेशनेस फील होती है। तो फिर नेक्स्ट डे फिर 4 बजे उठ के सेशंस लेने में तब कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। दिस इज व्हाट आई फेल्ट। कितना मेडिसिन लेते थे अंतरा? कितना हाई डिप्रेशन में क्या था आपका, जो भी था प्रॉब्लम? मैम मुझे ऐसे क्रॉनिक डिप्रेशन की ही है। और मैम मुझे बहुत पैनिक अटैक्स आते थे, और उसी के साथ मैम मुझे इंसोम्निया के प्रॉब्लम थे। मैं जो भी डिप्रेशन की मेडिसिन लेती थी, उसके साथ मुझे एसओएस वीकली 3 4 5 टाइम्स मुझे एसओएस भी लेना पड़ता था, क्योंकि मैम मुझे रात को नींद ही नहीं होती थी। जब से मैंने ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट किया मैम, तब से मैंने एक भी मेरे मेडिसिन के स्ट्राइप्स मैंने टच ही नहीं किए। और आप भी ये कर सकते हैं। जो मेरे को बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस आते हैं, थैंक यू अंतरा, थैंक यू सो मच कि ये हम चीज बहुत मैं अच्छे भी से मैम किसी से बोलती थी काउंसलिंग कि करें। मैं यस। कैसे कर पाऊंगी। मुझे जब आपके सेशंस के बारे में मुझे पता चला, फिर मैं बोलती नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो सोती हूँ, मुझे तो सोना चाहिए, नहीं मैं कैसे क्लासेस करूंगी। हाँ, फर्स्ट 2 3 डेज मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ था। मुझे क्लास के बीच झपकी भी आती थी। लेकिन मैम जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया, उसके डेप्थ में उसने मैं जाती रही, तो उसके बाद ये सब मुझे प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई कुछ भी। एंड आई एम कंसिस्टेंटली आई एम ऑन दिस सेशन। यस। और एक उस बात दिन मैम से मैं लेके आज ऐड तक करना अंतरा चाहूंगी। यहाँ तक है। यस अंतरा, बोलो। हाँ, और एक बात ये ऐड करना चाहती हूँ, जैसे हम लोग ये हर रोज अभ्यास जो करते हैं, उसमें ना हम लोग लिखते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो क्यों चाहिए। तो इन सेम वे मैं भी, मेरा भी एक वो था कि मुझे ठीक होना है, मुझे इन सब से निकलना है। तो ये एक विल जो है, ये बहुत जरूरी है कि क्यों मुझे अगर इससे बाहर निकलना है तो आई 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 विल डू। मुझे अगर मेरी ड्रीम को अचीव करना है तो हाँ, मुझे करना है। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद यूनिवर्स का वो सपोर्ट मेरे साथ था। अमृता मैम जैसे हैंड होल्डिंग में, ये बात सबको बोलना चाहूंगी, इतनी बेस्ट गाइड, इतने अच्छे मतलब मैम, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट करवाती है। तो ये चीज ऑटोमेटिक मेरे अंदर से आ गया कि नहीं, मुझे अभी ये सब से निकलना है, मुझे इन मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुश रहना है। और सच्ची जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत खुशी है इसको अगर जीना आए तो। मानव जीवन हम लोग को जब मिला अभी, इसको मतलब बहुत अच्छे से हम लोग को इसको जीना चाहिए। और इसी तरह मैं करते आई, और अभी तो काफी मोर देन 60 डेज हो गया आई एम विद अमृता मैम, एंड आई एम विद दिस ब्यूटीफुल फैमिली मैजिकल टीम के साथ में हूँ। बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू। शुक्रिया। तो ये आंसर है उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं अगर आंसर करूंगी तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। बट आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल है। जो कल मेरे पास 2 3 लोगों के मैसेज थे कि हम नहीं कर सकते, एक्सक्यूजेस, ओनली एक्सक्यूजेस। मैंने कहा एक बार खुद के लिए तो कुछ करो। खुद के लिए जो बंदा, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना मेडिसिन आपको जो लेता है उसको पता है कि कितना नींद आती है, सब कुछ होता है। लेकिन उस सबसे बाहर निकलना पड़ेगा, आकर बैठना पड़ेगा, चाहे झोंके लो। क्यों मैं कैमरा ऑन करने को बोलती हूँ? जब आप कैमरा ऑन करते हो तो आपको यहाँ से आवाज दी जाती है, उठ जाओ, उठ जाओ। बहुत जरूरी होता है वो ना। तो वो करना पड़ेगा, आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। आपको इस मेडिसिन से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। डॉक्टर्स देते जाएंगे, घर वाले दिलाते जाएंगे, और एक बार क्या होगा, एक पल पे आके गुस्सा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आपको भी उनको भी। तो बेटर है कि खुद पे काम करो, कदम बढ़ाओ तो सही आगे, कोशिश करो तो सही। हम सब है ना यहाँ पे। आपको ये अटेंडेंस क्यों ले जा रही है? क्यों आपको कैमरा ऑन करके बिठाया जा रहा है? अटेंडेंस लगेगी, फिर मैं आपको बोलूंगी कि देखो आज ऐसा था। तो आप काम करोगे ना खुद पे। तो हम इतना कर सकते हैं, आपको आना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, हिम्मत देनी पड़ेगी खुद को कि मुझे खुद के लिए उठना है। वजह देनी पड़ेगी खुद को। अगर आपको वजह नहीं है तो फिर सो आराम से, क्या ही करना। फिर तो जो जीवन चल रहा है जियो, क्यों आ रहे हो, क्यों रिकॉर्डिंग से भी कर रहे हो? मैं तो ये भी कहूंगी। तो बेटर है आइए, सामने आइए,
तो चलिए आइए हम अपने तीनों फोटोज को लेते हैं। सबसे पहले जो आपका द बेस्ट रिलेशन है उसको लेकर आएंगे, उनका नाम लिखेंगे, उस फोटो को अपने सामने रखेंगे, पहले उसको देखेंगे उनकी आंखों में आंखें डालकर। उस फोटो को आंखों में आंखें डालकर देखिए उनकी आंखों में, और देखिए क्या आ रहा है उनको देखकर। क्योंकि वो द बेस्ट है तो ऑब्वियसली आपका अच्छा आ रहा होगा। पहले द बेस्ट फोटो लेंगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। प्यार भी करने का मन कर रहा होगा, चूमने का भी मन कर रहा होगा, हग करने का भी मन कर रहा होगा, क्योंकि वो द बेस्ट जो है ना। देखिए उसको बहुत प्यार से देखिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर। बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है ना। लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। पैटर्न सिंपल सा है। थैंक यू उनका नाम, और क्यों थैंक यू बोल रहे हो। लव यू उनका नाम, क्यों लव यू बोल रहे हो उनको। लिखो। डियर भी लिख सकते हो, डियर अद्वैत, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आकर मुझे प्यार सिखाने के लिए। मेरे प्यारे अद्वैत, धन्यवाद मुझे प्यार से मम्मा कहकर बुलाने के लिए। लव यू माय बच्चा अद्वैत। तुम्हारी आई लैशेस बेहद खूबसूरत है। वाओ अद्वैत, तुम्हारी इंग्लिश हैंडराइटिंग बेहद प्यारी है। धन्यवाद अद्वैत, मुझे सपोर्ट करने तथा समझने के लिए। डन। लास्ट में लिखेंगे, जब आपने एक रिलेशन का लिख लिया तो उसके बाद लिखेंगे थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ये हर रिलेशन के बाद लिखना है। क्या लिखा हमने 5 लाइन लिखने के बाद। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ये हम क्यों भी लिख रहे हैं कि जब आप फोटो के साथ करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये हमें करना भी है। अब लीजिए उनका फोटो अपने हाथ में, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे ये सारी बातें कही जो आपने अभी लिखी है, बड़े प्यार के साथ। अमृता लास्ट में क्या बोला? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ जी, देखिए उनकी आंखों में आंखें डालकर। जो जो आपने लिखा है ना वो उनको देखकर बोलिए। जितना लिखा है सब देखिए, बिल्कुल भाव के साथ, फीलिंग के साथ।
आपने लिखा, उसके बाद पांचों लाइन पढ़ने के बाद ये बोलिएगा, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने अब तक तुम्हारे साथ जानबूझकर जो भी गलत किया उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और उसके बाद हम नेक्स्ट रिश्ते के लिए मूव करेंगे जो ओके ओके है। उनका नाम लिखेंगे और लिखना शुरू कर दीजिए। 5 चीजें उनको पहले देखिए, उस फोटो को जो सेकंड वाला रिश्ता है आपका, ओके ओके वाला। अब हम ओके ओके नहीं बोलेंगे, मैं आज से समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको। अब हम आपके सारे रिश्ते बेहतरीन हैं, ठीक है जी। तो अपने दूसरे रिश्ते को देखिए और देखिए उसकी आंखों में आंखें डालकर। आप देख लें, देखकर आपके अंदर उनके लिए प्यार आ जाए तो लिखना शुरू कर दीजिए 5 चीजें उनकी। आपको पता है ना कैसे लिखनी है? थैंक यू, डियर, डियर, वाओ, लव यू, जैसे भी आपको अच्छा लगे, धन्यवाद। और शुक्र जी, हमेशा आप करने के लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, जी, मेरी प्यारी बहन। इसमें क्योंकि ऐड बिकॉज ऐड नहीं करना ना इसे लिखने के टाइम पे। कर सकते हो, बिल्कुल करो, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। ओके। आप क्यों उसको प्यार दे रहे हो, क्यों थैंक यू बोल रहे हो, आप लिखोगे ना, उसको लिखो। आप अगर मम्मा के लिए लिख रहे हो तो मेरी प्यारी मम्मा, थैंक यू, क्योंकि आपने मेरे लिए कल आलू के पराठे बनाए, थैंक यू। बोल बोल के लिखिए और प्यार के साथ लिखिए। सच्चा वाला थैंक यू लिख रहे हैं ना आप, इसलिए। धन्यवाद प्यारी बहन। हम्म, जब 5 हो जाए तो क्या सेम लिखना है आपको? थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू,
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और अब उनका फोटो लेंगे। जो जो आपने उनके लिए लिखा है उनको बड़ी प्यारी स्माइल के साथ लिखें। प्यारी स्माइल के साथ जो आपने लिखा वो प्यारी स्माइल के साथ उनको बोलेंगे देखते हुए। उनके फोटो को देखते हुए प्यारी स्माइल के साथ जो जो लिखा है वो उनको बोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। जानबूझ कर मैंने अब तक जब भी तुम्हारे बारे में गलत सोचा है, बोला है, तुमसे गलत कुछ भी किया है ना, उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू सो मच। आइए अपने थर्ड रिश्ते के लिए। जो भी आपने तीसरा रिश्ता चुना था जिसमें आपको चैलेंज था, लेकिन अब वो चैलेंज दूर होने वाला है, तो बस अब हम तीसरा रिश्ता बोलेंगे। ऐसे करके याद रखना, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोलूँगी चैलेंज है, ओके है, द बेस्ट है। मैं बोलूँगी थर्ड रिलेशन, सेकेंड रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन। तो अपने थर्ड ब्यूटीफुल रिलेशन को लिखिए। उनके बारे में लिखना है अब हमको। तो उनका नाम लिख लीजिए और आप उनके फोटो पे जाइए, उनके फोटो को देखिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। आज तो उनमें भी अच्छी चीजें दिखती है ना, इसलिए प्यार अब उस पे भी आएगा। तो अब उस तीसरे रिश्ते के लिए अपने थर्ड रिलेशन की आंखों में आंखें डाल के देखें। देखिए क्या अच्छा है उनका, उनका लुक अच्छा है, वो दिखने में कैसे अच्छे हैं, उनका दूसरों के साथ रिश्ता कैसा है, उन्होंने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया। देखिए और बोलिए, उनको बताइए। उनकी कोई आदत बहुत अच्छी है। याद आ गया देखकर उनको, तो लिखना शुरू कीजिए। डियर, दिल से शुक्रिया कि तुम बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के हो। आधी रात को भी तुम मदद कर सकते हो। लव यू। तुम हमेशा हमें हेल्दी खाने के लिए बोलते हो। थैंक यू। हमेशा
अपनी हद से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करने के लिए। लव यू। यू आर रियली सो इंटेलिजेंट। थैंक यू। लिखने के लिए। लिखने के बाद नीचे क्या लिखा है? थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है जी। लिखने के बाद उनके फोटो को देखेंगे और जो जो भी आपने लिखा प्यारी स्माइल के साथ उनसे कहेंगे थैंक यू सो मच डियर। वाकई में ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी चीज है। इस पर मैंने ध्यान ही नहीं फोकस किया था भी, लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं किया। रियली यू आर टू इंटेलिजेंट, रियली यू आर सो सपोर्टिव एंड हेल्पफुल। परिवारजन तो छोड़ो, दोस्त तो छोड़ो, कोई अनजान भी कभी तुमसे हेल्प मांग ले तो तुम हद से ज्यादा, अपनी हद से ज्यादा जाके उनको हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो। यू आर ट्रूली अमेजिंग। खुद अच्छे से खाओ ना खाओ, लेकिन हमेशा दूसरों को सब कहते रहते हो कि ऐसे खाओ वैसे खाओ ये खाओ, इवन गिफ्ट्स में भी वही देते हो। ट्रूली ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने जानबूझकर तुम्हारे बारे में जब भी गलत सोचा, गलत बोला, तुम्हारे बारे में गलत सुना, तुम्हारे साथ गलत किया, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, आप सभी का आज का असाइनमेंट डन। से टू योरसेल्फ वंडरफुल, क्या बात है, चैप्टर रीडिंग भी कर लिया, ब्लेसिंग्स भी लिख ली, असाइनमेंट भी डन हो गया चैप्टर 3 का। वाह वाह वाह। तो क्या मुझे यहाँ कोई शेयर करना चाहेगा कि जब आपने थर्ड रिलेशन के साथ लिखा तो प्यार आया या नहीं आया आज? हाँ, मुझे अच्छा लगा क्योंकि ना मैंने पहली बार की ये एक्टिविटी, तो मुझे अच्छा लगा ये करके। तीनों पे मुझे अच्छी फीलिंग आई। वेरी गुड। क्योंकि ये क्यों ऐसे किया हमने, क्यों इस तरह से किया, क्योंकि जब पहला वाला बहुत अच्छा था तो दिल तो प्यार से भरा ही हुआ था, दूसरे में भी दिल प्यार से भरा हुआ था, वो प्यार है वो तीसरे पे भी उमड़ आया, वो प्यार की बरसात हमने तीसरे पे भी कर दी। तो यही एक तरीका होता है, पहले अपने आप को खुशी में लेकर जाइए। जब हम खुशी में होते हैं ना तो फिर हर चीज अच्छी लगने लगती है, हर चीज प्यारी लगने लगती है ना। तो वाह वंडरफुल, से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए वाह, अपना नाम लेके कहिए वाह अमृता वाह, तूने कर दिखाया, कर दिखाया। जहाँ तुझे चैलेंज था ना, तूने वहां भी प्यार भर दिया, वहां भी प्यार की बारिश कर दी। वाह वाह वाह। पता है तुझे ये क्यों हुआ है? क्योंकि अब तूने खुद से भी प्यार करना शुरू कर दिया है, तेरे अंदर भी वो गुलाब खिलने लगे हैं, तभी तो दूसरों को तू गुलाब दे पाएगी, और वो हो रहा है। सो आई लव यू अमृता, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे अच्छा लगा कि तुमने दूसरों को देने के साथ साथ, दूसरों के शुक्राने करने के साथ साथ खुद को भी प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तुम जैसी हो ना वैसे ही खुद को अपना कर खुद को बेपनाह प्यार करना शुरू कर दिया है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
और जिस तरह से तुम्हारा ये प्यार का घड़ा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, इसमें तरह तरह के फूल खिलते जा रहे हैं, खिलते जा रहे हैं, खिलते जा रहे हैं। वही तो वही तो तुम्हारे रिश्तों को बेहतरीन बना रहे हैं। वाह, वाह, वाह। तुमको पता भी नहीं चलेगा अमृता कि कब तुम्हारा ये प्यार, कब तुम्हारा ये खुद के प्रति प्यार तुम्हारे रिश्तों को बेहतरीन बना देगा, तुम्हें परफेक्ट हेल्दी बना देगा, और तुम्हारे पास धन की बारिश करा देगा। और पता ही नहीं चलेगा कि जो काम तुम अभी कर रही हो ना, उसमें मजा आने लगेगा। वाह, वाह, वाह। मैं तो अभी से ही सोचकर बहुत खुश हो रही हूँ। ये सेल्फ लव का जादू है, खुद को अपनाने का जादू है, खुद को जैसे आप हो वैसा स्वीकार करने का जादू है। और अब मुझे ये समझ आ रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपना आईना लेंगे सभी लोग। Where is my beautiful आईना? कहाँ हो मैम तुम? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, पूछूं? यस, अपना हैंड रेज करेंगे आप, फिर आप पूछेंगे, और कैमरा ऑन होना चाहिए आपका। यस मैम। मैम मुझे ये कंफर्म करना था, पहले मतलब अभी जो एक्टिविटी हमने की, बबीता यानी मैम, फोटोग्राफ। बबीता मैम प्लीज हाँ मुझे हाँ, आपका कैमरा ऑन यस चाहिए। मैम। हाँ हाँ। हाँ मैम, बोलूं? यस। हाँ मैम, ये एक्टिविटी कैसे है कि पहले फोटोग्राफ्स को हमें देखना है, फिर उनके बारे में बोलना है, लिखना है, और फिर बाद में फिर से फोटोग्राफ को बोलते हुए जो लिखा है वो हमें रीड करना है ना? एक्चुअली पहले तो क्या है ना, पहले हमें उनके लिए प्यार भरना है अपने अंदर, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना है उनको अच्छे से। जब आप उनको देखेंगे ना, तो आपको उनकी बहुत सारी चीजें याद आएंगी। तो उन बातों में से 5 चीजें आपको लिख देनी है। लिखने के बाद आपको थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी लिखना है। फिर वापस से उस फोटो पे दोबारा से जाना है। फिर जो आपने उनको लिए लिखा है ना, अब वो दिल से देना है, दिल से बोल कर देना है, बड़े प्यार के साथ उनको बोलकर बताना है कि थैंक यू कि आपने ऐसे किया। इवन आप उसमें कुछ वर्ड्स ऐड भी कर सकते हैं जो आप लिख नहीं पाए हैं ना, वो भी वहां पे ऐड करके बोल सकते हैं। बोलने के बाद आप उनको बोलेंगे थैंक यू, आई लव यू, एंड गॉड ब्लेस यू। और जानबूझकर जानबूझकर मैंने जब भी तुम्हारे बारे में गलत बोला, गलत सुना, गलत सोचा, तुम्हारे साथ गलत किया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो आपने क्या किया, एक साथ 2 चीजें कर ली। प्यार भी दे दिया, थैंक यू भी बोल दिया, ब्लेसिंग्स भी दे दी, और साथ में उनसे माफी फॉरगिवनेस। भी मांग ली। तो क्या हो गया, ये तड़का लग गया। फॉरगिवनेस का भी, प्यार का भी, माफी का भी, और आपने साथ में ब्लेसिंग्स भी दे दी। तो ऐसे रिश्ते तो बेहतरीन होने ही होने हैं। साथ में आपके अंदर जो प्यार आएगा ना, आप इतने खाली हो जाओगे, इतने रिलैक्स हो जाओगे कि बस मजा आ जाएगा। थैंक यू तो बोल दिया, लेकिन साथ में आपने क्या और कर लिया, माफी भी मांग ली। तो वो जो रिलीजिंग भी साथ साथ हो गई ना, वो आपको इतना रिलैक्स देकर जाएगी कि बस मजा आ जाएगा। यस जब मैम, आज आपने थैंक यू फॉरगिवनेस दी मैम। होगी तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ मैम, वही थर्ड रिश्ते में भी काफी फीलिंग्स आ रही थी। थैंक यू मैम। और मैम दिन भर जो करना है, मतलब बैकग्राउंड में ये चीजें जो हमने अभी बोली है, ये रख के सिर्फ थैंक यू उनका नाम लिखना है ना? बिल्कुल, अगर देखो उस पल आपको याद आता है तो अच्छी बात है। और उस पल अगर आपको इन 5 लाइन के अलावा भी कुछ याद आ जाएगा, आज तो आएगा आपको याद, क्योंकि आज तो आपको उन पे ऐसा प्यार उमड़ के आएगा ना कि वाह, वाह, वाह। तो वो अगर आपको उस टाइम पे कोई एक्स्ट्रा लाइन आपको याद आ जाती है ना उनको देखते हुए, तो आप कहना थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर दिस। फिर दूसरे पे जाना, फिर ऐसे ही करना, फिर तीसरे पे जाना, उनके लिए भी ऐसे करना। और टाइम अगर बहुत अच्छा है तो पूरा प्रोसेस कर लेना, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। जानबूझकर मैंने कभी भी तुम्हें गलत बोला, तुम्हारे लिए गलत सोचा, तुम्हारे लिए गलत कहा, सुना, उसके लिए माफी। यस मैम, फिर थैंक यू मैम। समझे आप लोग कि आपको कितना मजा आने वाला है ना इस प्रोसेस में ना। वाह। तो बोनस टिप साथ में यही था। अब मैम ने, बबीता मैम ने पूछा ही है, तो मैं आज का असाइनमेंट यहीं पे क्लियर कर देती हूँ जो मैं लास्ट में आपको बताती। इतना समझ में आ गया कैसे करना है। थर्ड रिश्ते के साथ बहुत प्यार आया, पहली बार हुआ ऐसा, पहली पहली बार कुछ ऐसा जरूर होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको पहली पहली बार होंगी, और बहुत ही अमेजिंग वे में होंगी, और आप कहोगे वाह, ऐसे भी होता है। हाँ जी, ऐसे ही होगा। ठीक है जी।
तो क्या करना है, से जो अभी हमने असाइनमेंट करना था हो गया, आपके अलार्म बजेंगे आज, और जिस पे लिखा हुआ थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, जो आपको बताएंगे कि जा जल्दी से अपने फोन को खोल और उस फोटोज को स्क्रॉल कर, वो स्वाइप करना शुरू कर और उनको थैंक यू बोलना शुरू कर, पहले पे जाओगे। अब आज पता है कोई भी पहले भी खुल जाएगा ना, तब भी आपको प्यार आएगा, देख लेना। कोई भी खुल जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तब भी आज आपको प्यार आने वाला, और उमड़ उमड़ के आने वाला। इवन मैं तो कहूंगी जो तीसरा वाला है ना, उस पे आज आप लोगों को प्यार आने वाला है। तो जब वो जाओगे, आप उसको खोलोगे, आप उसको खोल के बस सिर्फ देख कर, उसकी आंखों में आंखें डालकर जब आप बोलोगे ना थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, हो सकता है कोई और लाइंस, कुछ और अच्छी चीजें याद आ जाए, तो आप बोल देना उसके लिए भी साथ में। और अगर टाइम है तो बोल देना, मैंने कभी भी जानबूझकर तुम्हारे साथ गलत किया है, गलत बोला है, गलत सुना है, गलत कहा, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, खत्म, दैट्स इट। हार्ड कॉपी वाले फोटोज को आपको अपनी नोटबुक में रखना है। अगर नोटबुक को आप बार बार 3 बार घर में हो तो नोटबुक खोल के कर सकते हो, घर से बाहर कहीं जा रहे हो तो फोन में कर लो, दैट्स इट। ठीक है, समझ आ गया। इवन ये नोटबुक में रहेंगे तो आपको रोज भी तो करना है ना, अभी हम 3 दिन, अभी हम कंटिन्यूटी में भी करेंगे तो काम आएगा ये। ग्रेट, सबको समझ में आ गया आज का असाइनमेंट यही है, पूरे दिन शुक्राने में रहना है, ये आज का असाइनमेंट है। फॉरगिवनेस प्रेयर आपको मिल जाएगी ग्रुप में 8 बजे, तो वो आपको करना है। रात में सोने से पहले आपका जो मैजिकल जार एंड मैजिकल स्टोन, अब तो स्टोन नहीं बोलेंगे, सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी, उस मैजिकल फ्रेंड को प्यार देना है, उसके संग पूरे दिन जो भी आपने किया ना, सब चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे। जो द बेस्ट आपके साथ हुआ, उसको एक अपनी चिट पे लिखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, उसकी डेट डालेंगे, पीछे जो भी आपको क्रिएटिविटी करनी है अपने ग्रेटिट्यूड जार में डाल देंगे। फिर ग्रेटिट्यूड जार से भी कहेंगे शुक्रिया, 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 मेरे खुशी के खजाने को अपने पास रखने के लिए शुक्रिया, मुझे बताने के लिए शुक्रिया कि मेरे जीवन में कितनी ज्यादा खुशियां है, बहुत ज्यादा खुशियां हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रखना, अपना मैजिकल रॉक चाहे वहीं पे रखना, मैजिकल फ्रेंड वहीं पे रखना, उसको रखना और सो जाना। फिर आपको लगेगा कि यार मेरे को नींद बड़ी सुकून की आने लगी है, अब तो मैं अमृत वेला बिना अलार्म के उठने लगी हूँ, पूरे दिन सोती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं पूरे दिन बहुत हाई वाइब्स में रहती हूँ, ये क्या जादू हो रहा है। फिर बताना कि जादू होने लगा है, कुछ तो होने लगा है। फिर गाना गा के बताना, कुछ तो होने लगा है, कुछ तो हुआ है, हाँ हाँ हुआ है, बिल्कुल होगा, आप सबको होगा। देखो जो भी कैमरा ऑन नहीं कर रहा, अपने नाम के साथ नहीं है, वो हैंड रेज ना ही करे तो अच्छा है। कैमरा ऑन करेंगे, नाम के साथ होंगे, तब मैं आपका क्वेश्चन लूंगी। यस, एम के कौन हो सकता है, बताओ एम के कौन हो सकता है, महेंद्र कुमार, मोहन कुमार, मीना कुमार। मनीषा। हाँ, मेरा नाम मनीषा है, मेरा आज फर्स्ट डे है। मैं आपको यूट्यूब पे डेली देखती हूँ और लाइव में आज फर्स्ट डे है मेरा आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस रिश्तों के बारे में आज आपने लिखवाया, मुझे बहुत रोना आया आज, बहुत रोना आया था, बहुत इमोशनल हो गई कि वाकई में हम ही उनको प्यार नहीं दे पाए, जबकि बहुत सामने रिश्ता बहुत प्यारा है, उनकी वैल्यू नहीं की है, वो आप वैल्यू करना आज आपने सिखाया है यहाँ पे। और हम वैसे ही करेंगे जैसे आपने बताया। और मैं मुझे आपसे ये पूछना है कि जार के बारे में जैसे आपने बताया, ये रिपीट कर देंगे? कोई बात नहीं मैम, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो से एक बार करना, ठीक है, क्योंकि अभी 5:24 हो रहा है ना, तो इस वजह से हमें और भी चीजें करनी है, तो आपको वीडियो सारा सब कुछ यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप वहां से करना। एंड मैं क्या बोलने वाली थी, आपने कुछ बोला था, चलो भूल गई मैं। कोई बात नहीं, रिश्तों के बारे में कुछ था तो उसी का था, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अपने प्यारे प्यारे मेरठ को लेते हैं। कोशिश कीजिएगा मैम लाइव आने की, कैमरा ऑन करने की, और अगर आप 28 डेज का कमिटमेंट लेते हैं तो हमने कल 28 डेज के कमिटमेंट के लिए सबके अटेंडेंस मार्क करवाई है, तो उनके नेम रजिस्टर में लिखे गए हैं। ठीक है जी, तो आप अपना अगर ग्रुप में है तो आप उसमें आके जुड़ जाइएगा, तो ग्रुप में आप अपना नेम शेयर कर दीजिएगा, तो वहां से आपको और अच्छा लगेगा। ठीक जी है, मैम। तो चलिए अभी अपने मिरर को लेकर आएंगे, और आज अपने आप को मिरर में देखेंगे, अपनी दोनों आंखों को देखिए आज, और मिरर में देख के सबसे पहले क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग अमृता, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। और आज खुद को बोलो कि क्या बात है अमृता, आज तो तुमने कमाल कर दिया यार,
जहाँ रिश्तों में तुझे अच्छा दिख ही नहीं रहा था, तूने वहां इतना कुछ ढूंढ लिया। क्या बात है यार, तेरा दिल तो बड़ा एकदम ओपन होता जा रहा है, प्यार ही प्यार भरता जा रहा है। अपने दिल पे हाथ फिराते हुए कहिए, शुक्रिया, 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 मुझसे प्यार कराने के लिए भी शुक्रिया, और आज रिश्तों में इतना प्यार भरने के लिए भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू अमृता। चिंता मत कर, मैं तुझसे प्यार करना नहीं भूलूंगी। उन रिश्तों को तो प्यार दूंगी ही दूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा ना तुझे दूंगी, बिकॉज यू डिजर्व इट। मुझे पता है जब तक तू प्यार से नहीं भरेगी ना, तब तक तू किसी को नहीं दे पाएगी, और मैं ये जान चुकी हूँ। तो तुझसे प्यार तो मेरा कम होने वाला है ही नहीं। सो डोंट फील जेलस, ओके। मैं तुझसे हर रोज प्यार करूंगी, बेहद और बेशुमार करूंगी, भर भर कर प्यार करूंगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यस, आई लव यू बच्चा, आई लव यू सो मच। तुम्हारे अंदर तो इतना सारा अच्छा है ना, बहुत सारा अच्छा है। तुमको तो प्यार करना बनता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर द बेस्ट। आज से अगर मेरी प्रायोरिटी कोई है तो वो तुम हो। आज से अगर मेरा कोई बेस्ट पर्सन है तो वो तुम हो। आज से मेरा कोई रोल मॉडल कोई है तो वो तुम हो यारा, तुम हो। आई लव यू। थैंक यू सो मच, मेरी इन आंखों का, और मेरे इस प्यारे अवचेतन मन का, और मेरे अंदर के उस बच्चे का जो मुझे प्यार करना सिखा रहा है और फिर से बच्चा बना रहा है। थैंक यू। आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। और आज मैं तुमसे भी कहती हूँ कि जानबूझकर जब जब मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे लिए गलत सुनकर उसको स्वीकार कर लिया, तुमको मैंने खुद से गलत गलत बोला, और तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया, तुमने बहुत कुछ, बहुत बार मुझसे कुछ कहना चाहा, वो मैंने नहीं किया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी माय बच्चा, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर देना। कर दे माफ, देख अब सबको कर रही है तो मुझे भी कर दे। सबसे माफी मांग रही हो ना, तो अब मैं तुमसे भी मांग रही हूँ, कर दो मुझे माफ। करूंगी ना, अच्छा अब तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया है ना, 28 डेज का कमिटमेंट लिया है ना मैंने, तो करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू ढेर सारा। आई लव यू बहुत सारा। गॉड ब्लेस यू। खुद को एक प्यारी सी फ्लाइंग किस देंगे, जो भी आपको करना है वो आप करेंगे खुद को देखकर। भाई करना जरूरी है ना, बहुत दे लिया सबको प्यार, चल आज खुद को भी दे लो। गुगली वुगली बख्श करने का मन है तो वो कर लो, खुद को ऐसे पैम्पर करने का मन है तो वो कर लो, खुद को फ्लाइंग किस देने का मन है तो वो कर लो। और मैं आप सबको बता देती हूँ, आप जिसने भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई है, जिसके ओपन कैमरा होंगे उसी की अटेंडेंस मार्क होगी, कब हो जाएगी आपको नहीं पता, और वो अटेंडेंस ले रही है हमारी जयश्री मैम। तो थैंक यू जयश्री मैम, प्यारी प्यारी सोल्स के नाम लिखने के लिए, और जब आप उनके नाम लिखें, अटेंडेंस मार्क करें, तो उनको ब्लेसिंग्स भी देते जाना, कहते जाना कि हर रोज अमृत वेला उठे इनके सारे सपने टूटे, तो मजा आ जाए। तो आप सोच रहे हैं आपके लिए क्या क्या हो रहा है, अटेंडेंस तो मार्क हो ही रही है, प्लस आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। वाह, वाह, वाह। सो कीप स्माइल ऑन योर फेस एंड दिल पे हाथ रखेंगे, और प्यारे प्यारे मम्मी पापा को अपने सामने बुलाएंगे, देखेंगे उनको अपने सामने। देखिए अपनी मम्मा को, अपने प्यारे प्यारे पापा को, हैंडसम पापा को, स्ट्रॉन्ग पापा को, और ब्यूटीफुल मम्मा को देखें। उनको देख कर कहे, आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मैंने आपके घर जन्म लिया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे इतनी प्यारी मम्मा और बहुत प्यारे पापा के घर जन्म मिला। तभी तो मुझे इतना प्यारा ददिहाल मिला, ननिहाल मिला। आई एम ट्रूली 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 ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ अपनी प्यारी मम्मा की, जिन्होंने अपने गर्भ में मुझे स्थान देने के साथ साथ हर पल, हर रोज, पूरे 9 माह सुबह शाम मुझे प्यार दिया। बहुत सारी कठिनाइयां उनके जीवन में आई,
बहुत टफ टाइम उनके जीवन में आया। कभी दर्द हो रहा है, कभी जी मिचला रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, ना जाने क्या क्या। घर के काम के साथ साथ मुझे भी संभालना, गुस्सा आना, रोना, ना जाने क्या क्या हुआ होगा मम्मा आपके साथ, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जिस पल आपको ख्याल आया कि मैं आपके अंदर हूँ, तो आपने उसी पल अपना मूड को बदलने का प्रयास किया, मेरे लिए, मेरे बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए, मेरी खुशी के लिए। बहुत बार आपका दिल टूटा होगा, दिल दुखा होगा, दर्द हुआ होगा, बेचैनी हुई होगी, अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आपने मेरी खुशी के लिए, मेरे उत्तम विकास के लिए खुश रहना चूज किया। यू आर सुपर मम्मा। कैसे वो आपने मूड स्विंग किया होगा मुझे नहीं पता, बट आपने किया। यू आर रियली सो पावरफुल मम्मा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपने पिता का, जिन्होंने जिन्होंने अपने काम के साथ साथ पूरे दिन के काम, थकना, ये सब कुछ होना, फिर उसके बाद आकर मम्मा को देखना, मम्मा की बातें सुनना कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये परेशानी, वो परेशानी, आज मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, आज मुझसे नहीं बनाया जा रहा खाना, ये वो, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम रही होंगी, और वो आपने भी फेस की पापा। और उस सब में मम्मा को सपोर्ट भी किया। कभी बाहर से खाना मंगाया, कभी घर वालों से कह दिया। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ पापा आपका। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी प्यारी मम्मी, मेरे प्यारे पापा, आपने जो मुझे दिया ना, जब मैं आपके गर्भ में थी, पापा आपके दिल और दिमाग में थी, तब भी आपने मुझे बेहद प्यार और खुशियाँ दी। धन्यवाद, 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 दिल से धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। जानबूझकर मैंने इस जन्म में आप दोनों को जितने भी दर्द दिए हैं, जितनी भी बार मैंने गलत तरीके से बात की है, गलत बोला है, सोचा है, कहा है, इवन सुना भी है ना, उसके लिए भी मैं आपसे, आप दोनों से दिल से माफी मांगती हूँ। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत वंडरफुल पेरेंट्स हो। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मुझे अपना बच्चा चुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा। धन्यवाद, 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 दिल से धन्यवाद। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत आभार आपका। आज तो मेरा दिल ऐसे प्यार से भर गया है ना, उन रिश्तों में प्यार भर के, सुबह शुक्राने करके, खुद से प्यार करके, माता पिता से बात करके, ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों इतनी कंप्लेन कर रही थी। आपने तो बहुत कुछ अच्छा दिया है मुझे। मैं कहाँ कंप्लेनों में अपना दिमाग लगाई हुई थी, कहाँ बार बार जानबूझकर अपना और औरों का ध्यान अपनी कंप्लेन्स पे, नेगेटिविटी पे, चैलेंजेस पे लेकर जा रही थी। क्यों मैं किसी को नहीं बता पा रही थी कि मेरे जीवन में कित बहुत कुछ बेहतरीन भी है। मेरे प्यारे परमात्मा, आई एम सॉरी। मैं माफी मांगती हूँ इसलिए कि जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होने पर भी मैंने अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान उस नेगेटिविटी की ओर लेकर जाई। तो मैं भागीदार बनी कि दूसरों के जीवन में भी मैंने नेगेटिविटी लेकर आई। मेरे जीवन में जो चल रहा था, और जिसका समाधान मेरे ही पास था, जो मैं दूसरों में ढूंढती रही, हमेशा दूसरों को भर भर कर सिंपैथी पाने के लिए, मेरी लाइफ में ये, मेरी लाइफ में वो, कुछ भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं, ऐसा भी अच्छा नहीं, ये वो, ना जाने कितने तड़के लगा लगा कर मैंने लोगों को परोसा, और मैंने अपने साथ साथ उनके जीवन में भी नेगेटिविटी खोल दी। Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. अपने साथ साथ मैंने दूसरों के जीवन में भी एक जहर घोल दिया। मैं दिल से माफी मांगती।
उनके दिमाग में वो बातें ऐसे मैंने परोस दी जो उनके दिल तक गई और कहीं ना कहीं उनके जहन तक गई। आई एम सॉरी परमात्मा। मैं आज उन सभी सोल से माफी मांगती हूँ जिनको मैंने अपने दुख पीड़ा तड़के लगा कर बताया, जिनको मैंने अपनी दुख पीड़ा ऐसे डीप डाउन जाकर बताई कि बस कि वो भी मेरे दुख में शामिल हो जाए, उसके भी रग रग में मेरा दुख भर जाए। आई एम सॉरी, मैंने वाकई में बहुत गलत काम किया है। जिस तरह मैं अपने दुखों को बताती हूँ, क्या वो हक मेरे पास अपने सुखों को बताने का नहीं है? कोई खुशी आती है तो हम उसको छुपाते हैं, कोई खुशी आती है तो हम कहते हैं अरे रहने दो ना, छोड़ो ना, नजर लग जाएगी। हाँ, मेरे जीवन में ये अच्छा हुआ हमने घर ले लिया, बस ऐसे बता देते हैं। लेकिन इसी जगह घर चला जाए, किराए के मकान में आ जाए, हमारे इतने बुरे दिन चल रहे हैं, हमें किराए के मकान में रहना पड़ रहा है, ये वो ऐसे वैसे हम इतना रो पिट के एकदम बताते हैं कि सामने वाले को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। आई एम सॉरी परमात्मा, आज मैं एहसास कर पा रही हूँ कि मेरे जीवन में तो वो नेगेटिविटी थी ही, बट मैंने वो रंग, वो जहर, वो दूसरों के जीवन में भी घोल दिया। माफ कर दो परमात्मा, माफ कर दो कि मैंने कितना गलत किया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने सुखों को इस तरह से बताऊंगी जैसे मैंने कभी अपने दुखों को बताया था। मैं एकदम खुश होके बताऊंगी, हर्षोल्लास के साथ बताऊंगी, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी, इस तरह से बताऊंगी कि अब मैं उनके जीवन में खुशियां घोल पाऊं, उनके जीवन में वो रंग खुशी के घोल पाऊं और बता पाऊं कि अरे सुनो ना, सुनो ना, मैंने ऐसे लिया वैसे लिया, वो घर आया तो मेरे जीवन में खुशियां आई, प्यार आया, आनंद आया। ऐसे बताऊं, उसमें और ज्यादा तड़के लगा के बताऊंगी, खुशी खुशी बताऊंगी। यस यस यस। तो मैंने अब तक जितनों भी लोगों को वो नेगेटिविटी दी, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस। मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, उनसे भी माफी मांगती हूँ और खुद से भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि जब मैं ये बता रही थी तो कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर भी नेगेटिविटी और ज्यादा क्रिएट कर रही थी। आई एम सॉरी, इस नेगेटिविटी को क्रिएट करने के लिए, इस पर्यावरण में फैलाने के लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ऐसा काम किया। थैंक यू मुझे आज अवेयरनेस में लाने के लिए, कि मैं अवेयर हो पाई और एक्सेप्ट भी कर पाई कि हाँ मैंने ये गलती की है। थैंक यू, आई लव यू परमात्मा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी रिलैक्स फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। फीलिंग रिलैक्स्ड, से मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सभी लोग पानी को हाथ में लेंगे और देखेंगे पानी को। आज आप खुद से बात करेंगे पानी से ना। देखिए, आप सबको सिखाया है पानी से कैसे बात करनी है, कल कल जो पानी ने आपको हेल्प की, कल आज, इस पल से पहले, कल पूरे दिन में पानी ने जिस भी तरह से आपको हेल्प की, उस सब के लिए पानी को कहे थैंक यू। थैंक यू डियर वाटर, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे हाइड्रेट भी करते हो, मुझे तरोताजा भी करते हो, मेरे ब्रश में, टंग क्लीनिंग में यूज होते हो। वाह, इस फेस वॉश में आप यूज होता है, हैंड वॉश में आप यूज होते हो। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी पूरी क्लीनिंग में आप मेरी हेल्प करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे भोजन में आप हेल्प करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। कपड़े धुल पाए, बर्तन धुल पाए, घर साफ हो पाया आपकी वजह से। थैंक यू। अगर घर में किसी को कल बीमार, कोई खांसी जुकाम था, तो आपने कितने प्यार से अदरक को अपने अंदर घोल लिया, तुलसी को अपने अंदर घोल लिया, उसके रस को अपने अंदर ले लिया, और फिर जब आपको पिया ना,
एक्स मिल गया उस सोल को। इतने अनेक हो, बहुत अनोखे हो आप ना। इतनी सरलता से अपने अंदर सभी को अपने अपने अंदर समाहित होने देते हो, सबको एक्सेप्ट कर लेते हो आप। यू आर ट्रूली अमेजिंग डियर वाटर, यू आर ट्रूली अमेजिंग। आई लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दिल से शुक्रिया जल देवता, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। जैसे बताया ना, पानी पीना वैसे पीजिएगा। यू थैंक यू सो मच डियर वाटर, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। Thank you, Shilpa. Thank you so much for your wonderful reading. Thank you, Anta. Thank you so much for your confidence. Thank you, Kriti. Thank you so much. दिल से शुक्रिया मेरी पूरी मैजिकल फैमिली का। थैंक यू प्रियंका, असाइनमेंट टाइमली सेंड करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू नीलेश, इतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। थैंक यू मीनू मैम, शर्मा जी अटेंडेंस मार्क करने के लिए। थैंक यू जयश्री मैम, सबका ध्यान रखने के लिए, सबके अटेंडेंस मार्क करने के लिए। बाकी सभी परिवारजन का शुक्रिया, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाकर लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मैम, दिल से शुक्रिया गोपाल सर, दिल से शुक्रिया अवनी मैम, दिल से शुक्रिया वीनू मैम, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया निधि मैम का शुक्रिया, सोनिया मैम का शुक्रिया, वर्मा जी का शुक्रिया, शुक्रिया नित्या का शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया। रीता मैम का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबके प्यार के लिए, दुलार के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत थैंक यू सो मच, दिल से आभार, दिल से आभार, दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी प्यारी, इस प्यारी 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 मैजिकल पीपल के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, थैंक यू सो मच। आप सभी ने आगे बढ़कर कमिटमेंट लिया, मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगी आप सभी के इस कॉन्फिडेंस का, आप सभी के खुद पे काम करने के लिए। जितने भी लोगों का कल नाम आया ना, आई एम ट्रूली ट्रूली थैंकफुल टू यू। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने एक कमिटमेंट लिया कि हाँ, मैं 28 डेज के लिए ओपन कैमरा के साथ, वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, क्लास अटेंड करूंगी। एंड प्लीज, जो भी A+ अल्ट्रा के नाम से ऐसे ज्वाइन किया और आपने अपना अटेंडेंस के लिए नाम दिए, तो मैं आपको बता दूंगा आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी अटेंडेंस तभी मार्क होगी जब आपने जिस नाम से मेरे पास नाम दिया है तभी। क्योंकि आप नए हो हम सबके लिए ना, तो वो भी सिर्फ आपके नाम से ही आपको पहचान पाएंगे और अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे। सो प्लीज हेल्प हिम, हेल्प हर। जयश्री मैम अटेंडेंस लगा रही है आप सभी का, वो कभी भी मार्क कर सकती है, वो ओपन कैमरा वालों की ही सिर्फ अटेंडेंस मार्क करेंगी। तो गॉड ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के सेशन में हम लोग डांस नहीं करेंगे। आज के सेशन में जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं ना, बस अपने उन रिश्तों को, तीनों को साथ लेकर चलना चाहे या किसी एक को लेकर चलना चाहे, एक गाना प्ले किया जाएगा। उस गाने के साथ उसको फील करेंगे, उन रिश्तों को, कि हाँ, हमारा रिश्ता बेहतरीन है, सब कुछ जैसा आप उनके संग रिश्ता चाहते हैं ना, वो हम इस तरह से आपको थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वे में आपका विजुअलाइजेशन कराएंगे। ठीक है? यस तृप्ति मैम। एंड कोई और भी कुछ शेयर करना चाहता है, कोई फीडबैक देना चाहता है, कुछ चेंज भी चाहता है ना, कि आप ऐसे करा सकते हो क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, वो भी आप मुझे बता सकते हो। यस तृप्ति मैम। थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। पहले तो मैं इतना फेस टू फेस ओपन कैमरा कभी नहीं रखती थी। आज मतलब दिल से शुक्रिया खुद से भी आ रहा है कि फर्स्ट टाइम इतना मतलब कभी नहीं किया मैंने। ऑफ ही रहता था मेरा मोस्टली कैमरा, और खुद के लिए कमिटमेंट दिया, इसलिए खुद को भी थैंक यू बहुत सारा। और जो सेकंड वाला रिश्ता है जो ओके ओके है, उसके लिए मेरे मतलब बहुत आंसू बहे उसके लिए।
और आपने बहुत अच्छा बताया। ये जो है कि मैं जानबूझकर जो जो आपने जो शब्द बोले, गलती की है, सोचा है, जो जो शब्द बोले वो इतने दिल को छू गए कि जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे मैं उनकी आंखों में देख रही थी, तो पूरे बारिश हो रही थी आंखों से। बहुत अच्छा लगा, हल्का हुआ थोड़ा, बहुत प्यार भी चाहती आया वो फोटो पे मैं देखकर आपको यहाँ उनके बताना लिए। चाहती हूँ कि यहाँ पे हम कभी आपको नहीं कहेंगे रो मत, बिल्कुल मत रो, आओ आओ हम आपको गले लगा ले। हम यहाँ पे कहेंगे बहुत खूब रो, खूब रो, क्योंकि आंसुओं का बहना ना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमेशा हमें सिखाया गया। इतनी बड़ी हो गई हो, शर्म नहीं है, रोती रहती हो पागलों की तरह। इतने बड़े हो गए, आदमियों को भी, सब जेंट्स को भी यही बोलते, पागल हो क्या जो इतने बड़े होके रोते रहते हो, ये वो सो ऑन फलाना ढिमका। मैं कहती हूँ रो, खूब रो। हम्म। बहने देते हैं हमें आंसुओं को ना, जैसे आप प्यार को जब बहने देते हो, खुशी को बहने देते हो, तो आंसुओं को भी बहने दो ना। आंसू भी आपके अंदर से बहुत सारी चीजें लेकर जाते हैं, आपको पता नहीं है। ये भी एक रिलीजिंग मेथड है, बट लोगों को रुलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग इस मेथड को यूज नहीं करते। पर यस मैम। बहुत सारा थैंक यू कि मैं इतना ओपन कैमरा, इतना मतलब फेस टू फेस कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो हम आपको एक बैकग्राउंड देंगे, जो हमारे साथ के लोग लगाए हुए भी हैं। आप चाहे तो अपने बैकग्राउंड में आप उसके साथ भी आए, तो एक खुद को एक बहुत अच्छा लगता है। कि कभी कभी कुछ लोगों को ओपन कैमरा आने में इसलिए अजीब लगता है कि हमारा पीछे का क्या दिखेगा क्या। तो हम लोग ग्रुप में आज प्रोवाइड करा देंगे वो बैक इमेज, तो आप चाहे तो उसके साथ भी आप आ सकते हैं। यस दिव्या मैम, आप शायद फर्स्ट दीदी टाइम आए। एक मिनट, सॉरी, बीच में बोल रही हूँ। मोबाइल में नहीं होता है ना, वो सिर्फ लैपटॉप में होता है ना? मैम मैं मोबाइल पे ही कर रही हूँ, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, हम शेयर कर देंगे। इफ यू आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर लीजिएगा, मोबाइल में भी हो जाता है अच्छा, वर्चुअल थैंक बैकग्राउंड। यस दिव्या मैम, आप अनम्यूट कीजिए मैम पहले खुद को। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। एवरीवन। मैं पहली बार आपकी क्लास में ज्वाइन हुई हूँ। मुझे मेरी फ्रेंड निशिका ने मतलब आपकी लिंक दी, और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा सबसे लगा। पहले सबसे पहले जिसने भी आपको ये लिंक दिया उसको दिल से थैंक यू बोल दीजिए। निशिका को बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मैम। मैम यस मैम। और बहुत अच्छा लगा मुझे अमृत वेला में उठ के, और उसने मुझे बहुत मतलब रिक्वेस्ट की कि आप आइए एक बार तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे आज सही में बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। अभी पर अब मेरी जो 3 क्लासेस रह गई हैं, तो वो मैं कैसे करूं, और मैं आपका ग्रुप कैसे ज्वाइन करूं, थोड़ा सा आप मुझे बताइए प्लीज। निशिका मैम बहुत अच्छे से हेल्प कर देंगी, है ना, क्योंकि अभी आपने उनको थैंक यू बोला है ना। तो निशिका मैम हेल्प कीजिएगा इनको, है ना, वो आपको ग्रुप से भी जोड़ देंगी, आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करा देंगी, एंड आपको बता भी देंगी कि आपको 100% अपना 28 डेज का कमिटमेंट देना है, तो कैसे देना होगा वो भी आपको हेल्प कर देगी। तो आज उनको बहुत सारा थैंक यू बोलना, क्योंकि वो आपको हेल्प कर देंगी, ठीक है। या थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम। वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है हमारी इस मैजिकल फैमिली में, इस परिवार में, हमारे इस ग्रुप में। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, सभी नए मेंबर्स का स्वागत है, जो भी आज नए जुड़े हैं उनका तहे दिल से आभार आभार आभार, बहुत सारा प्यार प्यार प्यार। आप जिस भी सपने को लेकर इस क्लास में आए हैं, इस अमृत वेला में आए हैं, आपके वो सारे सपने साकार हो जाएं, और उससे पहले आप खुद को पालें, ये मेरा विजन है। अगर मैं ये जो क्लासेस कर रही हूँ, ये जो सेशन कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हर सोल खुद को पाले, खुद से प्यार करना सीख जाए, तो फिर सब आसान है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ओपन कैमरा के साथ नहीं है, जिसने अपना नाम लिखा है, तो प्लीज, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाली हूँ आप लोगों की, कि आप कहें कि हम रोज आ रहे थे, रोज एमके वाली मैम प्लीज अपना नाम चेंज करेंगे आप, तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है, तो पूछ सकते हैं। एल्स हम लोग 5 मिनट्स बाद, 2 मिनट बाद ही हम अपना सॉन्ग वाला वो करने वाले हैं, विजुअलाइजेशन। तो दैट्स इट। तो मैं समझ रही हूँ कि आप सबको सब समझ में आ गया, एंड आप सब बहुत खुश हैं, तो दिल से शुक्रिया। अगर आप बहुत खुश हैं तो इसको आगे तक पहुंचाएं, और ज्यादा पहुंचाएं, क्योंकि
लोग एक हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो। जब मैं यहाँ पे सब कुछ, हमारी पूरी टीम ने स्वार्थ भाव से सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो इसको आगे बढ़ाइए और लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आइए। आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्रुप में शेयर करना है, उनको बताना है कि आप आएंगे, वो आ जाएंगे। जिसकी ओपनिंग होनी होगी वो हो जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस तरह से आपको ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत सारी दुआएं देंगे कि हमारे जीवन में, जैसे अभी मैम ने बोला निशिका मैम के लिए ना, तो ऐसे ही आपको ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ग्रैटिट्यूड तो अलग, फॉरगिवनेस तो अलग, ये जो ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। ये जो ब्लेसिंग्स होती है ना, ये बड़ा कमाल का काम करती हैं, बहुत कमाल का। आप बैठे हुए, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, आप कह रहे हो मैं ग्रैटिट्यूड भी कर रही हूँ, फॉरगिवनेस भी कर रही हूँ, एकदम से ऐसे जिन प्रकट होगा, कोई सामने से आएगा जो आपको हेल्प कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो है आपकी ब्लेसिंग्स का कमाल, ब्लेसिंग्स का कमाल। सो वंडरफुल, लव यू, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं वही, अभी किसी का कोई नीचे मैसेज आया, तो मैं कहूँगी कि ये मैजिक बुक के अकॉर्डिंग हमने किया और बहुत अच्छे से किया। अगर इसके अलावा भी आपके पास समय है तो आप अपनी 11 ब्लेसिंग को 101 भी कर सकते हो। आपने जो रिश्तों के लिए 3-3 लिखा, वहाँ पे 100-100, 15-15, जितनी आपकी एफिशिएंसी आप लिख सकते हो। बट अभी हम मैजिकल बुक के अकॉर्डिंग, मैजिक बुक के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जर्नी यही नहीं खत्म होने वाली। मैजिक बुक के बाद हम लोग जुलाई तक साथ काम करने वाले हैं, जिसमें हम नेक्स्ट मंथ फैब में हम सिर्फ मदर फादर के ही शुक्राने करेंगे। तो 2 घंटे बैठ के हम क्या क्या करने वाले हैं आपको भी पता है, 100 शुक्राने इजीली कर लेंगे। फिर उसके बाद हम रिश्तों पे काम करेंगे, पूरे महीने सिर्फ रिश्ते पे काम, पूरे महीने से स्वास्थ्य पे काम, पूरे महीने से पैसों के लिए काम, पूरे महीने सिर्फ काम के लिए काम करने वाले हैं। तो ये वैसे चलने वाला है। तो अभी हम मैजिक बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आफ्टर दैट हम इसे बल्क में करेंगे, भंडार के भाव से करेंगे। ठीक है जी। तो ये जर्नी सिर्फ यहाँ जनवरी में ही हमारा साथ नहीं खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को हाथ पकड़ के जुलाई तक ले जाना चाहती हूँ, कि जुलाई के बाद आप कहें कि 2026 इज अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। वो पा लिया कि बस अब कुछ भी जरूरत नहीं है, अब जरूरत है तो सिर्फ खुद पर काम करने की, खुद के साथ। यस निशिका मैम। प्रैक्टिकल मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही। यस, आप ना ईयरफोन हटाएंगे तो शायद अब आ जाएगी। अब आ रही है हाँ, अरे आवाज? आप मैम, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे अ, हम जो भी काम कर रहे हैं घर में, आपने बोला है उसी में ग्रेटिट्यूड करना है अपने को। तो जैसे कल मैं मूवी देख रही थी, वो सॉरी, अपने दंगल मूवी आ रही थी। तो जैसे मैम उसमें जो गीता पोगाड़ है, तो मतलब सडनली बैठे बैठे अंदर से ये चीज आ जाना कि थैंक यू, इन्होंने देश का नाम रोशन किया, थैंक यू मेरे तिरंगे का। तो मैम ऐसा हो रहा है जैसे कोई गाना भी सुन रही हूँ ना, तो वो चीज अंदर से आ रही कि थैंक यू इस गाना को बनाने वाले के लिए, थैंक यू इसको कंपोज करने वाले के लिए। तो थैंक कल पूजा थी, चौथ का व्रत था, तो थैंक यू इस मंदिर के लिए। तो मैम ये चीज जो अंदर से आ रही है ना, मतलब मैं प्रॉपर फ्लो में जा रही हूँ ना, मतलब वो एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट ये फ्लो में ही है ना, मतलब वंडरफुल, कि है वंडरफुल, ना, से थैंक मतलब कि यू। अपने दिल को शुक्रिया कहिए, अपने दिमाग को शुक्रिया कहिए और अमृत वेला को शुक्रिया कहिए। ये सारा कमाल ना इसी का है। क्योंकि अमृत वेला में ना आपका दिमाग इतना शांत होता है ना, कोई इधर से उधर से आवाज नहीं आ रही होती, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके ना यहाँ सब सुन रहे होते हो। पूरे दिन में जब आप सुनते हो ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ आती हूँ अभी, हाँ हाँ करती हूँ अभी, तो आप यस। वहां चले जाते हो। दैट्स वाई वो फीलिंग नहीं जनरेट होती जब आपके अंदर वो 4 दिन हमने ना ऐसे इग्नाइट कर दी ना आपके अंदर वो फीलिंग ना। दैट्स वाई आपके अंदर अब वो चल रहा है, 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 चल रहा है। पहले कुछ लोग चैंटिंग मशीन यूज करते हैं, माला यूज करते हैं, वो इसलिए कि हम पूरे दिन अवेयरनेस में रहें। अब आपको सबकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आपको अगर लग रहा है कि आप इस रूटीन में आ गए, से टू योरसेल्फ, वाह, कर दिखाया तूने निशिका, कर दिखाया, अब तो ये तेरा रूटीन ही बन गया। सो वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन निशिका मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक थैंक दिल से शुक्रिया। चलिए जी, तो सभी अब लोग एकदम आपके जो रिश्ते हैं उनको ध्यान में रखकर बैठेंगे, एकदम ध्यान मुद्रा में बैठना है, ध्यान मुद्रा में बैठो। दीवार का सहारा लेके बैठना है, दीवार का सहारा लेके बैठो, कोई डांस नहीं है, बैठे बैठे आज डांस करना है उन रिश्तों के साथ। किसी एक के साथ भी कर सकते हैं, तीनों के साथ भी कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए जी।
Ups, मैं क्या करने छुआ हुई थी